बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा सगा बाप मेरे साथ ज्यादती करता था। 13 साल आमना ने अपने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गोली बेटी ने नहीं चलाई। असल कातिल आखिर कौन निकले? क्यों बच्ची को फ्रेम किया जा रहा है? या जेन्युइनली बच्ची के साथ बाप जो है वो ज्यादती किया करता था? सड़क पे जाते हुए हिरासा करने के वाकयात कराची समेत पूरे पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में चेहरा बेनकाब हो गया। आप में से अगर किसी के साथ भी ये सब होता है तो आप ज़रूर पुलिस से रुजू करें, क्योंकि इस तरह के दरिंदों को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। लड़की ने जी क्यों कत्ल किया अपने बाप को? क्या आज से पहले भी इस तरह से बेटियां अपने बापों को कत्ल करती आई हैं? क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुना है कि गैरत के नाम पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया या भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, लेकिन पहली बार सुनने के गैरत के नाम पर बेटी ने बाप को ही कत्ल कर दिया। माजरा क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, खुलासा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। 13 साल की मासूम बच्ची, जो कि माइनर ही है, बच्चे मासूम होते हैं, माइनर होते हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो उनके गार्डियन जो हैं उनके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि अगर आप अपने घर में ही महफूज नहीं हैं तो आप किसको कहानी सुनाएंगे? अब ये मामला जो है ये निकल के आ रहा था कि बच्ची के साथ बाप ज्यादती किया करता था, जिसकी बिना पर बच्ची ने जो है माँ को बताया, लेकिन माँ ने नहीं सुना तो फिर बच्ची ने कत्ल कर दिया अपने बाप को। 13 साल बेटी ने अपने सगे बाप को पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। पिस्टल कहाँ से आया? बच्ची को चलाना किस तरह से आता था? अगर बाप ज्यादती करता था तो अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं बताया? कत्ल की वजह सामने आती है तो फिर रूह काम जाती है। समझ से बाहर है कि ये माशरा, ये सोसाइटी हमें किस तरफ लेके जा रही है। गुजरपुरा का इलाका करोल घाटी के करीब बेटी ने जी घरेलू झगड़े पर, और कहा जाता है, मैं इसको मुबैना इसलिए लफ्ज़ यूज़ करूंगी कि अभी कंफर्म पुलिस ने नहीं किया कि बाप जो है वो बेटी के साथ ज्यादती, ज़बरदस्ती या जो है उसका रेप किया करता था, तो उसको फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया। बाप का नाम बिलाल है। पुलिस ने बच्ची और उसकी वालदा और उसके भाई को भी हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चलूँ कि जी सगी बेटी ने जो है मुबैना छेड़खानी के इल्जाम पर अपने सगे बाप को सोते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और लड़की आमना को गिरफ्तार किया, उसकी वालदा को और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल की मामी वहां पे पहुंची, उन्होंने रोते हुए बताया कि मेरा भांजा जो है वो तो 5 वक्त का नमाजी है और इन्होंने तो जानकर जो है, कोई झगड़ा नहीं होता था, इन्होंने जानकर कत्ल किया है और ये गलत किस्म के लोग हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा और उसकी वालदा भाई पुलिस को हिरासत में जब लेकर गए हैं, शवाहिद मिले हैं, चीज़ों को देखा है, तो पता चला है कि जी बच्ची को जब कहा कि तुम पिस्टल चलाओ, उसी पिस्टल को पकड़ाया गया। तो बच्ची को समझ नहीं आया कि पिस्टल किस तरह से चलानी है, तो उसको पकड़ना भी नहीं आता, तो फिर वो चला कैसे सकती है? अभी मैं आपको बताती चलूँ, हकाइक बहुत जल्द पुलिस कहती है सामने आ जाएंगे। मकतूल की 3 बेटियां और 2 बेटे, यानी कि 5 बच्चे हैं। पांचों के पांचों बच्चे अपने बाप के खिलाफ क्यों हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बाप ऐसा क्या करता था जिसके बिना पर बच्चे अपने बाप से इतने नफरत करते थे और फिर उसको कत्ल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक हमें पहले ही शक था कि कातिल कोई और है। आमना ने कत्ल नहीं किया, उसको बस फ्रेम किया जा रहा है क्योंकि वो माइनर है। कत्ल के वक्त मौजूद बिलाल जो है, मकतूल जो बिलाल है वो सो रहा था। बेटी ने अगर कत्ल जो है वो तैश में आके किया तो फिर तैश में आके तो ऐसे नहीं होता ना कि अगला बंदा सो रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है, इसको महसूस किया जा रहा है कि जो बिलाल है इसको मुकम्मल प्लानिंग के साथ जो है वो कत्ल किया गया है। बेटी ने माँ को क्यों नहीं बताया कि ये इस तरह की हरकतें किया करता था, बात कत्ल तक क्यों पहुंची? तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में समझ आ जाएंगी पुलिस को कि क्या है। लेकिन ये भी ऐसा मामला नहीं लगता कि बच्ची ने अपने बाप को गैरत के नाम पर कत्ल किया है। कराची में जी राह चलती खवातीन को हिरासा करने का एक और वाक़या सामने आया है। इतने मरदूद, इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं, कराची का बुरा हाल करके रख दिया है। कराची में दिन दिहाड़े जो है डकैतियाँ, चोरियाँ तो हो ही रही हैं, लेकिन अब औरतों को हिरासा करने के वाक़यात और इतनी वीडियो सामने आती हैं कि दिल खून के आंसू रोता है कि अपने खूबसूरत शहर कराची को क्या हो चुका है। औरतें चल रही होती हैं, चाहे वो बुरके में हों, चाहे वो शलवार कमीज में हों, चाहे वो पर्दे में हों, चाहे वो नकाब में हो, किसी औरत को ये दरिंदे नहीं छोड़ते। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में मदीना मस्जिद के करीब जो है मोटरसाइकिल सवार शख्स था, उसने राह चलती खातून को हिरासा किया, फिर भाग गया। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती हैं जिससे मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस ने जी अब उसकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे पहले भी 3-4 वाक़यात इसी हफ्ते में पेश आ चुके हैं, जहाँ पर जो है राह चलती लड़कियों को हिरासा करते हैं, पकड़ के जो है इनको कुटना चाहिए क्योंकि इनको शर्म है नहीं है। अक्सर लोग जो है इनको पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, तो पुलिस को चाहिए कि नाके लगाएं, पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करते रहें। लाहौर की अगर हम बात करें या पंजाब की बात करें तो वहाँ पे डॉल्फिन पुलिस जो है वो नज़र आती है। वो क्या करती है वो तो छोड़ें, लेकिन उनका ये खौफ होता है कि
कि पुलिस घूम रही है। कराची के तो इतने हालात ख़राब हैं कि कराची में तो दिन दिहाड़े चोरियां डकैतियां ऐसी होती हैं जैसे कराची पाकिस्तान की हदूद से बाहर हो चुका है। तो गवर्नमेंट जी पीकर सो रही है, जो काम करता है उसको निकाल कर जो है वो उसकी पोस्टिंग करवा देते हैं। कराची के लोगों की अपनी ज़िंदगी है, कराची के लोग जो हैं हर गली में अपने आप को जो है एक दादा घूम रहा होता है और समझता है कि जी मैं ही सब कुछ करूँगा। तो उनसे ही गुजारिश है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो आप ही अपने मोहल्ले और इलाके का ख्याल रखें और औरतों के साथ जो वाक़यात होते हैं इसको कम करने में जो है वो मददगार साबित हो। कैमरे नस्ब करें और अगर ये दरिंदे मिलते हैं तो इनको पुलिस के हवाले किया जाए।